हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस अवकलन की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 पर हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में इसका मान निकालना 2019 में पूछे गए। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में डी वाई डी एक्स का मान निकालने बोल रहा है। यदि y बराबर एक्स प्लस वाई दिया है, ठीक है, 2019 में पूछा गया है। इसको किस तरह से हल करेंगे, चलिए हल कर ले। क्या सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या नहीं चलेगा? एक्स के सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष का मतलब होता है बटा। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर और इसको लिख के देने के बाद इसको अंडरलाइन भी करना जरूरी है। नहीं करेगा तो आपको 1 नंबर हाथ से चल जाएगा 2 नंबर में। इसको यहाँ से हो जाएगा आपको डी वाई डी एक्स। यहाँ से देखिएगा साइन कॉस टैन कॉट के लिए क्या मिलाते हैं, बोलिएगा एंगल मिलाते हैं। और एंगल कितना है? एक्स वाई है। जितना से भाग होता है उतना से हमको गुना करके बैलेंस और बटा में डी एक्स। ओके, यहाँ से हो गया आपको डी वाई डी एक्स बराबर में टैन का एंगल मिल गया। तो टैन का अवकलन क्या होगा, बोलिएगा टैन का अवकलन हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई हो गया। एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो गया। वाई का अवकलन हो जाएगा आपको डी वाई डी एक्स। ठीक है, आइए यहाँ से आपको हो जाएगा डी वाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई डी एक्स हो गए। 1 में गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, इसमें जब गुना करेंगे तो प्लस में होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और इंटू में क्या होगा डी वाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई डी एक्स। ई देखिएगा प्लस में इधर माइनस में होगा तो डी वाई डी एक्स माइनस में होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और इंटू में होगा डी वाई डी एक्स। ओके, ई प्लस में इधर माइनस में होगा। ये देखिएगा बराबर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचेगा। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं। दोनों देखिएगा डी बाई डी एक्स कॉमन हो रहा है ना, डी वाई डी एक्स कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। डी वाई डी एक्स को अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपको 1 है ना, और यहाँ से बचेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचेगा बराबर में सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये देखिए टोटल गुना में तो नीचे के भाग में हो जाएगा तो डी वाई डी एक्स को मानेगा। ठीक है, 4 नहीं पढ़ना, इसको वाई पढ़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और बटा में क्या होगा, बटा में होगा 1 माइनस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ओके, तो इस प्रश्न का आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका है कि डी वाई डी एक्स का मान आ चुका है। ठीक है, डी वाई डी एक्स का मान आ चुका है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगर समझ में आ चुका है तो जल्दी से लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में क्या है, कहता है हल करें कि डी वाई डी एक्स ई के पावर एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये हल करे, ये अवकलन नहीं है। ठीक है, ये अवकल समीकरण है। ठीक है, ये अवकलन नहीं है, ये क्या है बोलेगा अवकल समीकरण। सर इसको तो हल कर ही देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यहाँ पर नहीं देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देने का क्या तात्पर्य हुआ। ठीक है, आइए अगर वाई बराबर देता ना ई के पावर एक्स माइनस वाई तो इसको बनाने का तरीका अलग था, परंतु यहाँ डी वाई डी एक्स दे दिया है, इसको बनाने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, आइए यहाँ से हो गया डी वाई डी एक्स। देखिए जब भी कोई अगर एक्स के पावर एम लिखा है, एक्स के पावर एन लिखा है, आधार समान है और ये क्या है भागा में, तो घट जाएगा ना, पावर घट जाएगा। अगर एक्स के पावर एम है और गुने में एक्स के पावर एन है तो देखिएगा दोनों का आधार समान है, गुना में है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए घटा हुआ तो क्या है, भागा में मतलब है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि डी वाई डी एक्स बराबर में ई के पावर एक्स और बटा में ई के पावर वाई होगा, तभी तो घटेगा ना। देखिए एक्स वाला को एक्स के सापेक्ष करेंगे, वाई वाला को वाई, मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ई के पावर वाई और इंटू में डी वाई होगा। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो ई के पावर एक्स होगा इंटू में डी एक्स। दोनों तरफ देखिए समाकलन का चिन्ह मारेंगे तो ई के पावर वाई का समाकलन ई के पावर वाई होगा, ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होगा, प्लस में सी दे देना। ठीक है, ई प्लस में इधर आकर माइनस में होगा ई के पावर वाई माइनस में ई के पावर एक्स
बराबर में सी होगा। तो इस प्रश्न का आपको इतना ही आपको आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा आपका कितना हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं हल करें। ठीक है, ये भी जो है ये भी आपको अवकलन से क्वेश्चन हट के दिया है, और जो है अवकलन से क्वेश्चन हटा जाने के बाद आपको थोड़ा सा दूरी वाला बढ़ा के दिया। ठीक है, दूरी वाला बढ़ा के क्या दिया आपको सब्जेक्टिव है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर होता है कि डी वाई बटा में डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर, अरे पी वाई होता है। ठीक है, पी वाई बराबर क्यू होता है। तो यहाँ देखिए पी का मान कॉट हो गया, क्यू का मान 2 cos x। ठीक है, पी का मान कितना हो गया बोलिएगा, कॉट हो गया, क्यू का मान 2x हो गया, 2 cos x। तो यहाँ से बताइएगा, एक सेकेंड, पी का मान कितना है बोलिएगा कि कॉट x है सर। क्यू का मान कितना है तो बोलिएगा 2 cos x हो गया। ठीक है, और इसका देखिए आई एफ का फार्मूला होता है। ठीक है, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशनल फैक्टर के फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर पी डी एक्स होता है। ठीक है, ई के पावर पी डी एक्स होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का मान कितना है बोलिएगा कॉट एक्स है इंटू डी एक्स। यहाँ से होगा ई के पावर, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है तो बोलिएगा कि लॉग होता है साइन एक्स। ठीक है, एक सेकेंड ई हटा नहीं क्या, देखिए यानी कि कॉट का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, क्या होगा लॉग साइन एक्स होगा, और ई के पावर अगर कोई लॉग है, लॉग की कोई बेस है तो उसका वैल्यू उतना ही हो जाएगा साइन एक्स होगा। ठीक है, अगर ई के पावर अगर कोई लॉग एक्स लिख दे है ना तो इसका वैल्यू एक्स हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए, इसलिए इसका जो हल करने का जो फार्मूला होता है ना, इसको हल करने का फार्मूला होता है बाई गुने में आई एफ। ठीक है, इसका फार्मूला होता है बाई गुने में आई एफ बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू गुने में आई एफ। ठीक है, एक सेकेंड, क्यू गुने में आई एफ और इंटू में डी एक्स हो जाएगा। ओके, डी एक्स होगा। तो यहाँ से देखिएगा बाई गुने में यानी कि आई एफ का मान कितना है तो बोलिएगा कि सर ये तो साइन एक्स है, बराबर में क्यू का मान कितना है तो बोलिएगा 2 cos x है। ठीक है, आई एफ का मान कितना है तो बोलिएगा साइन एक्स है, तो साइन एक्स हो जाएगा और इंटू में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ से देखिएगा बाई इंटू में साइन एक्स हो गया, बराबर में 2 sin x cos x किसका फार्मूला होता है तो बोलिएगा कि साइन 2x का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हल कर ले, क्या बाई इंटू में साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का अवकलन साइन एक्स का समाकलन कितना होगा बोलिएगा कि cos x होगा, और x के गुणांक से भाग देंगे, मतलब 2 से भाग, और प्लस में c लिख देना। ठीक है, देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, तो बाई और साइन एक्स माइनस है, इस तरफ आके प्लस में होगा। देखिए प्लस में हो जाएगा आपको, एक सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा आपको cos 2x और बटा में 2 बराबर में आपको c रहने दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको इतना ही उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो जिसको सीखना है सीख लीजिए, जिसको कॉपी में नोट करना है नोट करिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके भी एग्जाम में पूछेगा, ये गारंटी है। क्योंकि बिहार बोर्ड के पास इतना एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है जो नया नया आपको अपडेट हो सके। ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चन ही रिपीट होगा सब्जेक्टिव, भले ऑब्जेक्टिव का डिजिट और अंक चेंज हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब्जेक्टिव में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए 13 के बाद 14 नंबर देखिए, 14 नंबर प्रश्न में क्या है, आपको डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। तो ऐसे आप नहीं निकाल सकते हैं डी वाई डी एक्स का मान, क्यों सर, क्योंकि ई के पावर एक्स के पावर है। ठीक है, कोई अगर बात करेंगे ए के पावर एक्स का अवकलन बताइए क्या होगा तो बोलिएगा सर ये तो एक्स के पावर ए के पावर एक्स होता है। ठीक है, ए के पावर एक्स और लॉग ए हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए एक्स के पावर एक्स है, अगर इसी में अगर उल्टा हम पूछे है ना, उल्टा अगर पूछे कि बताइए कि 2 के पावर अगर 3 के पावर एक्स के पावर अगर 2 है तो क्या होगा तो बोलिएगा सर ये तो 2 आएगा गुना में, 2 में घटेगा, परंतु इसको उल्टा पूछें कि 2 के पावर एक्स है तो क्या होगा तो बोलिएगा फिर उलट जाएगा, 2 के पावर एक्स होगा और लॉग 2 होगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पावर पर पावर है, मतलब चर पर चर है। ठीक है,
तो आइए यहाँ से हल करने के लिए इसको क्या करना है, प्रश्न संख्या 14 को हल करने के लिए दोनों तरफ लॉग लगाइएगा। ठीक है, लिखिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, ले लें, लिखिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों तरफ देखिए लॉग ले रहे हैं, और इसको अंडरलाइन, जिसको भी कुछ भी करना है तो अंडरलाइन जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए अंडरलाइन कर दिए। यहाँ से दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ से होगा लॉग बाई, और यहाँ से होगा लॉग ई के पावर एक्स के पावर एक्स। ठीक है, पावर पर पावर क्या हो जाता है, लॉग में गुना में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा आपको लॉग बाई बराबर में एक्स के पावर एक्स के कितना हो जाएगा, लॉग ई। लॉग ई का मान हम सभी लोग जानते हैं 1 होता है। अच्छा, यहाँ से लिखिए क्या, एक्स, यहाँ से लिख लें तो बोलिएगा जी लिख लेते हैं, लॉग बाई बराबर में लॉग ई का मान कितना होता है, बोलिएगा एक्स 1 होता है, तो एक इतना आएगा, फिर से लॉग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लॉग लेंगे और यहाँ से लॉग बाई होगा, और यहाँ से होगा लॉग एक्स के पावर एक्स। ई एक्स जो देख रहे हैं अब की बार फिर से गुना आ जाएगा, तो यहाँ से होगा लॉग बाई हो जाएगा, और यहाँ से होगा एक्स लॉग एक्स। ठीक है, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा बिल्कुल। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो चलिए अवकलन कर लीजिए। लिखेगा एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको लिखने के बाद क्या करना है, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, 2 बार नहीं पाई चलाना है, जैसे हम चला रहे हैं एक बार चलाना। ठीक है, टेढ़ हो चाहे फोड़ हो कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ से हम इसको अवकलन करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या होगा, डी लॉग बाई है ना, लॉग के डी से में क्या मिलाते हैं, तो बोलेगा बेस मिलाते हैं, तो लॉग का बेस हो गया लॉग बाई हो गया, और यहाँ से आपको लॉग बाई और बटा में डी बाई गुने में क्या होगा, डी बाई बटा में डी एक्स। अच्छा, इतना करेंगे तो क्या कॉपी में जगह बचेगा, नहीं बचेगा। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग एक काम करिएगा, आपको जैसे हम बता रहे हैं बेस उसी तरह बना लीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा आपको एक्स लॉग एक्स। अब विस्तार से इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से हम बात करेंगे, लॉग का अवकलन क्या होता है, 1/x, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। देखिए लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, अर्थात यहाँ से लॉग बाई होगा। ठीक है, गुने में लॉग बाई का अवकलन क्या होगा, 1/बाई होगा, बाई का अवकलन क्या होगा, डी बाई डी एक्स होगा। ओके, यहाँ से यू भी का अवकलन चलेगा, मतलब एक्स को बाहर करेंगे तो लॉग का अवकलन 1/x होगा। अब की बार अगर लॉग एक्स को बाहर करेंगे तो एक्स का अवकलन 1 होगा, और एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा डी बाई डी एक्स का मान निकालना है ना, डी बाई डी एक्स बराबर में ये देखिए दोनों गुना में, तो इधर आके भागा में, तो इधर आ गुना में होगा, तो बाई हो जाएगा और लॉग बाई होगा, और यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ आपको लॉग एक्स बचेगा। तो यही जो आपको डी बाई डी एक्स का मान आया है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। आपको लगता है कि और आगे बढ़ना चाहिए, तो बाई का मान यहाँ पर पुट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर किसका मान पुट करिएगा, बाई का मान हटा दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़िए, चलिए 14 के बाद देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 देखिए 2018 में पूछा गया था। ठीक है, 15 नंबर पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि सिद्ध करे कि थीटा बराबर पाई/3 पर साइन थीटा इंटू में 1 + cos थीटा का क्या है, महत्तम मान है। ठीक है, क्या है, महत्तम मान है, मतलब मैक्सिमम का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम का क्वेश्चन आ चुका है। तो मैक्सिमम और मिनिमम पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े, तो आपको हम अवकलन करने सिखाते हैं किस तरह से किया जाता है अवकलन। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, अगर थीटा का मान अगर पाई/3 ला दे तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा महत्तम होगा, है ना। तो इसको कुछ नहीं दिया है, तो ये फलन को मान लीजिए। ठीक है, बाई बराबर मान लेते हैं साइन थीटा, और इंटू में 1 + में cos थीटा। ओके, यू भी का अवकलन चलेगा, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब एक थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है,
एक्स तो है नहीं, एक्स के सापेक्ष करेगा तो कांस्टेंट वैल्यू 0 होगा। डी वाई बटा में डी थीटा बराबर, देखिएगा साइन थीटा को बाहर करें तो किसका अवकलन करेंगे, तो बोलेगा कि सर 1 प्लस में कॉस थीटा का अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा 1 प्लस में अब की बार कॉस थीटा को बाहर करें तो अब की बार तो साइन थीटा का अवकलन करना पड़ेगा। बिल्कुल राइट है। आइए यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन थीटा 1 का अवकलन कितना होगा, किसी के भी सापेक्ष करिए 0 होगा। कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस में साइन थीटा होगा। बिल्कुल। अगला देखिए 1 प्लस में कॉस थीटा, साइन थीटा का अवकलन क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब यहाँ से गुना करिए, साइन गुने साइन क्या होगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। गुना करिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। बिल्कुल हो जाएगा। राइट की गलत, बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात है कि कॉस थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग फार्मूला जानते हैं, यस नो, तो बोलिएगा जी सर जानते हैं। डी वाई बटा में डी थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है आपको कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, महत्तम और न्यूनतम के लिए जो है मैक्सिमम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो उसके लिए, ठीक है, महत्तम या न्यूनतम के लिए हम लोग जो है डी बाई बटा में डी थीटा का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो आइए इसके बराबर हम 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 होगा, बराबर होगा कॉस थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा। ओके, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आया, एस नो, चलिए एस आ चुका है। यहाँ से देखिएगा ई प्लस में तो एगो माइनस को कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए प्लस में तो इस तरफ आके माइनस में होगा कॉस थीटा बराबर में कॉस 2 थीटा। बिल्कुल, यहाँ से ध्यान दीजिए। यहाँ से देखिएगा अब क्या आ चुका है कि माइनस में थीटा है, ठीक है, क्या है, माइनस में थीटा है। तो माइनस में थीटा है तो क्या होगा, इसको पाई माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में थीटा का मतलब क्या होता है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, इसको लिख दे क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस हो जाएगा पाई माइनस में थीटा बराबर में हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। माइनस में क्या लिखा है तो पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई माइनस थीटा 360 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कॉस और कॉस आपको कैंसिल होगा तो पाई माइनस थीटा बराबर 2 थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए थीटा आपको जुड़ जाएगा आके तो पाई प्लस देखिए माइनस में इधर प्लस में जुटेगा तो 2 थीटा 3 थीटा होगा ना, ये गुना में तो इधर भाग में तो पाई बटा 3 मतलब थीटा आ गया, ठीक है। तो थीटा का मान जो है पाई बटा 3 पर महत्तम होगा, ठीक है, महत्तम मान होगा, ये हो गया आंसर आपका। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लॉन्ग था, कोई बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अगला बढ़े, यस नो, फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर, आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं कि tan इनवर्स रूट एक्स प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स के पावर 3 बटा 2 है, तो डी वाई डी एक्स का मान निकालिए, ठीक है। किसका मान निकालिए, डी वाई डी एक्स का मान निकालिए। आप लोग कभी भी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फार्मूला पढ़ें क्या, पढ़े हैं तो देखिए फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अगर कुछ समय के लिए हम इसको x मान ले और इसको y मान ले, ठीक है, तो दोनों का देखिए यहाँ पर सेम है, x प्लस वाई हो गया 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के पावर रूट के मतलब आधा पावर और x के एक पावर, आधा पावर एक पावर जोड़ेंगे तो 1.5 पावर होगा कि नहीं, होगा। तो बिल्कुल ये लिखा गया tan इनवर्स x प्लस वाई के ऊपर, ठीक है, 2018 में पूछा गया था ना। आइए तो यहाँ से हम बात करेंगे y बराबर, ये फार्मूला हो जाएगा आपको tan इनवर्स रूट एक्स प्लस में tan इनवर्स x का फार्मूला होगा,
इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन लिख दीजिएगा, ठीक है, डी वाई डी एक्स। यहाँ से हो गया डी टेन साइन कॉस जितना भी इन्वर्स है सबको एंगल मिला देते, ठीक है, एंगल मिला दिए। अब जितना से भाग किए रूट एक्स से गुना करके बैलेंस और बटम डी एक्स। साइन कॉस है तो क्या मिलाएंगे, एंगल मिला देंगे, एंगल मिल गया। बोलिएगा tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, बोलिएगा इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट का एक्स स्क्वायर। रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। प्लस में यहाँ से बात करेंगे tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होगा तो 1/2 रूट एक्स और 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही जवाब इतना ही आएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि इसको समझ में आ चुका। 2018 का क्वेश्चन आप दर्शन कर लिए। अगला देखिए 2018 के दर्शन करिएगा। y बराबर दिया है एक्स रूट अंडर इन्फिनिटी तक अनंत तक दिया गया, ठीक है। तब इसका मान निकालना है। इसको मान निकालना बिल्कुल आसान है। बोलेगा कैसे सर, सबसे जो पहले प्रश्न में आपको दिया गया है रूट अंडर, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एक्स रूट अंडर, ठीक है, फिर एक्स दिया गया है, फिर रूट अंडर एक्स है डॉट 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 कितना है इन्फिनिटी तक है। दोनों तरफ हम देखिए स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से एक रूट कैंसिल होगा तो आपको बाई स्क्वायर एक्स प्लस में आपको बचेगा रूट अंडर एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा अनंत में से एगो निकालिए, नहीं तो क्या घटा हो गया नहीं। तो देखिएगा इसका मान आपको क्या दिया है, बोलिएगा बाई दिया है, ठीक है। इसका मान क्या दिया है बाई, तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस बाई, ठीक है, प्लस में इधर माइनस में होगा तो बाई स्क्वायर बाई बराबर एक्स होगा। चलिए यहाँ से अब अवकलन करेंगे। अवकलन क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन कर देना है। यहाँ से देखिए बाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष डी वाई डी एक्स होगा। इसके बाद हमको बाई का अवकलन करना है, इसके बाद हमें एक्स का अवकलन करना है। आइए यहाँ से हम बात करेंगे पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा तो एक पावर गुना में होगा डी वाई डी एक्स, माइनस में होगा डी वाई डी एक्स, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक होगा। डी वाई डी एक्स देखिए कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से 2y माइनस में 1 बराबर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको डी वाई डी एक्स का मान आ जाएगा, ये गुना में तो नीचे भाग में तो 1/2y माइनस 1 होगा, ठीक है, 2y माइनस 1 हो जाएगा। इसका सही जवाब 2y माइनस 1 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला बढ़े क्या, ओके यस, अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 भी देखिए 2019 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर जो आप शायद देख पा रहे हैं ई प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है, इन्वर्स है। तो tan इन्वर्स cos बटा 1 प्लस साइन एक्स इसका मान निकालना है, ठीक है। एक काम करेगा क्वेश्चन नंबर 18 से अगले क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ लंबा हो जाएगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्त में मित्र में। जब तक के लिए धन्यवाद।